हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़े थे यूनिट डिजिट इकाई अंक का पार्ट फर्स्ट हो चुका है और आज पार्ट 2 पढ़ना है। इसमें क्या सब पढ़ना है हमें? फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल के आधार पर यदि क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, फैक्टोरियल का साइन कैसा होता है? इस तरह का, या तो इस तरह लिखा रहेगा या फिर इस तरह लिखा रहेगा। 4 फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ेंगे? 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। या तो इस रूप में लिखा रहेगा या फिर इस रूप में लिखा रहेगा। किसी भी तरह लिखा रहेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसे तो सॉल्व करने का कोई तरीका होगा ना। तो जब भी कोई फैक्टोरियल दिया रहेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे? जहाँ से यह संख्या दिया हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक जाना है। चाहे कितना भी बड़ी संख्या दिया हो वहाँ से शुरू करना है और घटते क्रम में कहाँ तक लाना है? 1 तक उसको गुना करना है सभी को। 10 दिया हुआ है तो कहाँ से शुरू करेंगे? 10 दिया हुआ है तो 10 से शुरू करेंगे। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक। 10 से शुरू करेंगे 1 तक जाएंगे। इसी तरह 15 का दिया रहेगा फैक्टोरियल निकालने के लिए तो 15 से शुरू करेंगे और घटते क्रम में कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ गए कि क्या करना है? जो संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उस संख्या से लिखना शुरू करेंगे और घटते क्रम में 1 तक सभी संख्या को गुना करके लिखना है तो वह क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल में होगा। अब इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे आपको दिया रहेगा कि 125 के पावर 147 का फैक्टोरियल, पावर फैक्टोरियल में दे देगा। क्या करेगा? किसी भी संख्या का पावर फैक्टोरियल में दे देगा। या फिर इसको ऐसे लिख देगा कि 125 के पावर 147 का फैक्टोरियल। तब कैसे बनाएंगे? अब तो फैक्टोरियल 147 तक इसको गुना करेंगे हम 1 से लेकर 147 तक, तो इतना तो संभव है नहीं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, कुछ नियम है, 2-3 पॉइंट है, हम उसको लिखा देते हैं, उसको समझ लीजिए। इसके बाद देखेंगे कितना आसानी से क्वेश्चन बनता है। देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि यदि पावर फैक्टोरियल में हो और बेस का इकाई अंक सम संख्या हो तो दी गई संख्या का इकाई अंक 6 होगा। यदि बेस तो यही हुआ ना, बेस का इकाई अंक ही देखना है हमें। यदि पावर फैक्टोरियल में दिया हो तो हमें क्या देखना है? बेस का इकाई अंक देखना है। और यदि इकाई अंक सम है तो उस दी गई संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। और यदि इकाई अंक विषम है तब क्या होगा? उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। लेकिन पावर में फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होना चाहिए। यह जो पावर है इसमें 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। अगर फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व करके देख लेंगे। लेकिन यदि 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल दिया हुआ है पावर में तो यह नियम जो है सो लागू हो सकता है। जैसे देखिए 179, इसका पावर हम देते हैं 234 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे? पावर फैक्टोरियल में है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका इकाई अंक। बेस तो यही हुआ ना, बेस का इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पर क्या है? 9 है। इकाई अंक पर क्या है? 9 है और 9 एक विषम संख्या है। इसीलिए जब इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि यदि इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 हो तो नो चेंज। यदि इकाई अंक पर क्या सब होगा? 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसको चेंज नहीं करना है। जो इकाई पर दिया रहेगा वही लिख देना है। जैसे देखिए 2050, इसका पावर कितना दिया हुआ है? फैक्टोरियल
27। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक में क्या है, 0 है। तो अभी बताए हैं कि यदि इकाई अंक पर 0 रहता है तो चेंज नहीं करना है, तो सीधे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दिया रहेगा 125 के पावर फैक्टोरियल 234, अब इसका इकाई अंक निकालेंगे तो क्या होगा, सीधे इसका इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक में क्या है, 5 है। तो जब ये 5 है तो क्या होगा, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 होगा तो उसको चेंज नहीं करना है, सीधे उस पूरा का इकाई अंक क्या हो जाएगा, वही संख्या होगा जो इकाई स्थान पर दिया रहेगा। अब जैसे देखिए 133, इसका पावर दे देगा आपको 1024 फैक्टोरियल। तो क्या निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, सीधे इसका इकाई अंक देखना है। चूँकि पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो सीधे हम क्या देखेंगे कि इसका इकाई अंक सम है या विषम है। यदि विषम है तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर यहीं पर दे देता है 226 और इसका पावर दे देता है 133 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाता, इकाई अंक पावर चूँकि फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो सीधे इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 6 है। तो सीधे इसका मान क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि 6 को चेंज नहीं करना है। अगर दिया रहता 222 और इसका पावर दिया रहता 1048 फैक्टोरियल में, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो इसका सीधे इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक पर क्या है, 2 है, और 2 क्या है, एक सम संख्या है। 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो सीधे इसका आंसर लिख देंगे, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कि जब भी इकाई स्थान पर यदि सम संख्या होता है तो उस पूरे का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर दिया रहेगा 148, इसका पावर 2577 फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो सीधे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, और 8 क्या है, एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तो उस पूरा का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है। अब जैसे देखिए इस तरह का दे देगा 129 के पावर 171 का फैक्टोरियल गुने 133 के पावर 234 का फैक्टोरियल प्लस 166 का पावर 138 का फैक्टोरियल गुने 124 का पावर 71 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो सीधे सबसे पहले देखेंगे कि पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सभी के बेस का इकाई अंक देखना है। इसके बेस का इकाई अंक क्या है, 9 है। जब 9 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसीलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, 3 है। 3 एक विषम संख्या है तो इसीलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर प्लस इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, 6 है। तो बताए थे जब इकाई अंक 6 रहता है तो नो चेंज, तो सीधे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। गुने इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, 4 है। 4 क्या है, एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है, तो 6 लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, पहले तो गुना का ही क्रिया होता है ना, तो एक एक को गुना करेंगे, 1 प्लस 6 के 36, तो 36 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 37। 37 का इकाई अंक क्या है, 7 है। तो इसीलिए इस पूरा को जब हल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह दिया रहेगा, इस टाइप का दिया हुआ है। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या देखना है, हमें पावर को देखना है। पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो सीधे हम क्या करेंगे, बेस को देखेंगे। बेस का इकाई अंक देखना है हमें। बेस का इकाई अंक कितना है, 3 है। 3 क्या है, विषम संख्या है, और जब विषम संख्या रहता है तो उसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है। उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसका इकाई अंक देखेंगे क्या है, 4 है। 4 क्या है, एक विषम संख्या है या सम संख्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहता है तो उसका मान कितना होता है, 6 होता है, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर माइनस। इसका इकाई अंक देखेंगे कितना है, 1 है।
एक को चेंज नहीं करना है, एक है तो एक ही लिख देंगे। गुने इसका इकाई देखेंगे कितना है, 0 है, 0 को भी चेंज नहीं करना है, 0 है तो 0 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देते हैं। 6 1 7 माइनस 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 में से 0 गया कितना हो गया, 7 हो गया। अर्थात इकाई अंक कितना आएगा, इस सभी को जब हल करेंगे तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 11 के पावर फैक्टोरियल 1 गुने 12 के पावर फैक्टोरियल 2 गुने 13 के पावर फैक्टोरियल 3। इस तरह कहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए आपको दे दे 20 तक दे देता है, फैक्टोरियल 20। तो इसका कितना इकाई अंक होगा, जब इस सभी को हम गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना होगा, कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो देख रहे हैं कि हमें सम संख्या भी दिया हुआ है और विषम संख्या का भी गुना दिया हुआ है। अब जब सम संख्या का गुना दिया हुआ है तो इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। और पिछले क्लास में हम लोग बात किए हुए थे कि यदि इकाई स्थान पर 2 और 5 रहता है, दोनों रहता है 2 और 5, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यदि इकाई अंक पर सीधे 5 रहता है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। और यदि इकाई अंक पर 0 रहता है तो भी उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये 3 पॉइंट बताए हुए थे, इसी तीनों के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ तो सम संख्या आ ही रहा है, 12 सम संख्या आ रहा है। दूसरा देख रहे हैं कि 13 दिया हुआ, इसके बाद 14 आएगा, इसके बाद 15 भी आएगा। 15 में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 भी आ गया, तो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। तीसरा देखिए 20 दिया हुआ है, 20 का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो 0 भी आ गया। तो हमें सीधे यहाँ से पता लग रहा है कि इस सभी को जब हल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी टाइप से आपको दे देगा 1 का पावर फैक्टोरियल 1 गुने 2 का पावर फैक्टोरियल 2 गुने 3 का पावर फैक्टोरियल 3 गुने डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 50 तक दे देगा। 50 का पावर फैक्टोरियल 50। अब पूछ देगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। सीधी सी बात है कि जब ये गुना में दिया हुआ है और लगातार संख्या है तो उसमें सम संख्या आएगा ही, सम संख्या आएगा, 5 आएगा ही, 0 आएगा ही, तो सीधे इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर यहीं पे सम संख्या दे दे तब क्या होगा, अगर यहाँ पे दे देता 5 नंबर में कि 2 के पावर फैक्टोरियल 2 गुने 4 के पावर फैक्टोरियल 4 गुने 6 के पावर फैक्टोरियल 6 गुने, ऐसे करके मान लीजिए आपको दे देता 50 के पावर फैक्टोरियल 50। अब इसका मान कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, तो कितना आएगा, हम सीधे देख रहे हैं कि जब ये सम संख्या दिया हुआ है तो 0 तो आएगा ही, क्योंकि सम संख्या के लिए क्या सब होना चाहिए लास्ट में, 0 2 4 6 और 8, यही 5 संख्या तो इकाई अंक पर आता है जो सम संख्या होता है। तो जब ये सम संख्या का यहाँ दिया हुआ है तो 0 तो आएगा ही, जब ये 0 आया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 आएगा।